जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज हमारा वीडियो 11:30 बजे शूट हो रहा है। अभी आप लोगों को 12:30 बजे या 12 बजे के आसपास में मिले। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। लाइव आने का आज फिक्स डेट हम फिर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लाइव का टाइम होता है, जब टाइम मिल जाता है तभी हम आ जाते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है आगे चल कर के फिक्स हो कोई टाइम, बट अभी नहीं है। और हमारे जितने माता पिता हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो लोग कैसे हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज एक नई घटना के साथ हम आए हैं, क्योंकि ये घटना तो काफ़ी दूरी पे हुआ है, लेकिन हमें आप लोगों को बताना है कि तो ये घटना जो घटी है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ना कि हमारा जो देश है, वो देश हमारा कोई ऐसी चीज़ जो यूज करने वाली चीज़ है वो बच नहीं रही है, और उसे भी कलंकित किया जा रहा है। ड्रम था वो भी, फ्रिज था वो भी, कूलर था वो भी, एसी था वो भी। हाँ, हनीमून पे जो जाते हैं लोग, वो भी बदनामी हो चुका है। और अब बची बात बेड। ये सारी चीज़ें तो बदनाम हो ही गई थी। और ये नहीं कहा गया है कि रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में एक अपराधी में, जैसे एक इंसान अपराध करता है ना, वैसे ये सारे जो यूज करने वाली चीज़ें हैं ना, वो भी अपराधी हो गए हैं। क्योंकि जो घटना का अंजाम देने वाला बंदा है, व्यक्ति है, वो अपना तो खुद बदनाम हो चुका है, लेकिन जो हमारे घर की यूज करने वाली कुछ सामान है, उसे भी उस चीज़ में समेटा गया है। बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ये। हमको तो अपने आप में खुद एकदम बहुत ज़्यादा बताते बताते हमको शर्मिंदगी आ रही है कि हमारा देश कहाँ पे ख़त्म होगा जा कर के। भैया बस ये कहीं रास्ता बचा है कि एक बार प्रलय आ जाए और जितने भी पापी दोखी पड़े हुए हैं एक बार सब चले जाए धरती के अंदर, तो शायद ये हमारा जो देश है फिर से विस्तार हो और फिर से ये इस धरती पे कोई जन्म ले, ऋषि मुनि और उनके द्वारा जो है यहाँ नए इंसान का आगमन हो, ताकि ये चीज़ें देखने को ना मिले। रहेगा ही नहीं इंसान तो देखेगा क्या। अब आप लोग यही कहेंगे कितने सारे सामानों का मैंने विस्तार से आप लोगों को जोड़ाया है। आप लोग भी जोड़े होंगे, सारे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, तो सारे लोग इस चीज़ को देखते होंगे। जब ऐसे कोई केसेज आते हैं, ऐसा कोई कांड होता है, तो पूरे तरीके से ट्रेंडिंग में आ जाता है, पूरे तरीके से लोग रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा, किसी को आक्रोश होता है, किसी को बहुत मज़ा आता है, कोई व्यूज के चक्कर में बनाने लगता है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो सारी चीज़ें, ये एक लड़की की शादी में सारी वस्तुएं, जितने भी यूज करने वाली चीज़ें आज तक क्रिमिनल ने यूज किया है डेड बॉडी को छुपाने में, वो सारी चीज़ें एक शादी में दहेज में दिए जाते हैं। अब बात आती है, एक बच्चा, एक लड़का अपने माँ की कोख से जन्म लेता है, और वही लड़का किसी अवैध संबंध के चक्कर में अपनी माँ की हत्या करने का प्रयास किया। और वो माँ की खुशनसीबी, उसकी बदनसीबी नहीं थी, बदनसीबी थी उस नाजायज़ औलाद की, नाजायज़ कुत्ते की, नाजायज़ वंश की थी, कि उसने अपने माँ को धारदार हथियार से मारा, और उस माँ का सांस कहीं ना कहीं चल रहा था, और उसने कहाँ छुपाया, जो बेड होता है, हमारा दीवान बेड होता है, उसमें उन्हें उस बेरहमी से उस कुत्ते ने, क्या बताएं, मुंह से गालियाँ निकल रही हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है कि ऐसे दरिंदे बच्चों को खुद ही ख़त्म कर देना चाहिए। इन्हें रहने का अधिकार नहीं। बताइए, एक माँ 9 मंथ तक अपने पेट में, 9-10 मंथ बीत जाते हैं, आपका डिलीवरी जो हो रहा वो 10वां मंथ ले लेता है,
इतने तकलीफ़ के साथ हमने भी बच्चे का जन्म दिया, तो वो तकलीफ़ हमें पता है। और जो बहन, जो माता दी होंगी अपने बच्चों का जन्म, उन्हें भी पता होगा कि बच्चे का जब गर्भ में रखा जाता है ना, तो काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भूख, प्यास, दुख, दर्द, उनको बचाना पड़ता है कि हमारे गर्भ में एक हमारी जान, एक हमारी सांस, एक हमारा वंश, एक हमारी दुनिया बस रही है। और हमें उसे कभी तकलीफ़ नहीं देना जब तक वो हमारी दुनिया में उसका आगमन ना हो जाए, जब तक वो अपनी आंखें ना खोल दे। उसको दुनिया दिखाने के लिए हम इतने तकलीफ़ों का सामना करते हैं, और वही बच्चा अपने माँ का एक नाजायज़ लड़की और लड़कों के चक्कर में माँ बाप की हत्या कर देते हैं। और उसने माँ की हत्या इस कदर करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा मारना, या नहीं जब तक वो बुलाएगा अपने पास, तब तक तुम कितनों धार हथियार से उन्हें टुकड़े करोगे ना, तब भी उनकी हत्या नहीं होगी। कोई ना कोई सहारा बन के ज़रूर आएगा, और वो सहारा अगर बना तो वो दीवान बेड बना। अरे तुम्हारे जैसे कुकर्मी हम सारे नाजायज़ बच्चों की बात यही कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गलती हम लोगों की होती है जो अपने बच्चों को जन्म दे करके उनको हर सुख सुविधा को उपलब्ध कराते हैं और उसकी बात को मानते हैं। आजकल तो लोग कसम खा करके अपने रिश्ते को बचाते हैं। माँ के सामने गिड़गिड़ाएंगे, पिता के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि पापा मम्मी हम तो ऐसा काम ही नहीं करते हैं, लेकिन वो जब वो गलत काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो होगा ही बताने वाला। और अगर माता पिता रोकने टोकने का प्रयास करेंगे, या किसी भी रिश्ते में अगर कोई प्रयास करेगा रोकने टोकने को, तो उसको क्या करेंगे, उसको यही एक ही रास्ता है कि उसको जान से मारने का प्लान किया जाता है, और कोई ना कोई तो सक्सेस हो ही जाता है। वही कहा नहीं गया है कि भगवान अपने ऊपर अबजस नहीं लेते हैं, तो जिसकी वहाँ से जो लिख करके यहाँ पे आता है ना, वो उसी के द्वारा, उसी के हाथों से ऐसा होता है। जो आज भाई चले गए, कितनी बहनें चली जा रही हैं किसी दूसरे कुकर्मी के हाथ से, बस यही देन है कि दूसरे के ऊपर विश्वास करना। कितना भी कोई खास बन करके आपके जीवन में प्रवेश करे और आपकी खुद की कसम खाए कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो अब मैं मान नहीं सकती कि इस दुनिया में कोई अधर्मी नहीं है। पापी से भी बढ़ के पापी पड़ा हुआ है, लेकिन अब नहीं किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है। जो बेटा अपने माँ के तन से पैदा होकर के अपनी माँ की हत्या कर सकता, अपने पिता की हत्या कर सकता, पिता भी वही काम करता है बच्चों को पालने के लिए जिसके पास सरकारी नौकरी है, वो तो चलिए ठीक है, घर बैठ करके वो अपना कमाई कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं लोगों की। लेकिन जो भाई अपने बेटे और बेटियों की जन्म दे करके वो 1000 कोस दूरी पे रह करके वो रात दिन गर्मी पसीना फेंक करके पैसे कमा करके दे रहे हैं, और उनका पेट पाला जा रहा, और उनका बेटी और बेटे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आँख में धूल छोड़ रहे हैं, आँख में नमक मिर्चे डाल रहे हैं। अरे कब सुधरोगे तुम लोग कमीने लोग? एक चंद लौंडियों के चक्कर में, चंद लौंडों के चक्कर में तुम अपने पूरे परिवार को तुम बदनाम कर देते हो, पूरा भविष्य खराब करते हो तुम जैसे कमीने लोग। घटना का अंजाम तुम दोगे, जेल जाओगे तुम, उसके साथ साथ में तेरा परिवार भी बर्बाद होता है। तुम्हारे अंदर कीड़ी नहीं खत्म हो रही है, हैं? कीड़ी खत्म नहीं होगी क्या? यही रास्ता होता है कि माँ को मार दो, किसी बहन को मार दो, पिता को मार दो, किसी की जान ले करके तुम्हारे अंदर की कीड़ियाँ खत्म हो जाएंगी क्या? तुम्हें पूरा संसार मिल जाएगा क्या? अरे तुम लोगों की वो हस्र करना चाहिए ना कि बीच चौराहे पे नहीं, आड़ में ले जा करके गरम उबला हुआ पानी इतना डाले ना कि इसको ना दर्द हो, इतना दर्द हो कि इसे केवल तड़पना आए, और तड़प तड़प करके इन लोगों की वो ऐसी हाल करना चाहिए। वो माँ को जिस कदर इसने मारा था कमीने ने, बेहया बेशरम ने ना, माँ उस दीवान बेड में तड़प रही थी। अब जो लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आई तो उसमें से आवाज़ आ रही थी, ऊँ की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद पुलिस समय रहते हुए भी उनको निकाल करके उनका ट्रीटमेंट किया,
अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। वो जो माता श्री थी वो है कि नहीं है दुनिया में, ये तो न्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे कुकर्मी कैसे कर देते हैं सिर्फ लौंडियों के चक्कर में। और माँ बाप की गलतियों को उनको तुरंत बेदखल करना चाहिए, उनको तुरंत यहाँ से भेजना चाहिए। वो जाए सीधे सीधे अपने जहाँ उनको जिसके पास जाना उसके पास जा करके दुनिया को पसंद। अच्छा, ये एक चीज़ हमने नोटिस किया है और लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है कि जब कोई सत्य के राह पे चलता है ना, किसी सही इंसान का साथ अगर कोई पकड़ा रहा है या पकड़ रहा दे रहा है ना, तो उसे हजम नहीं होता। उसे गंदे लोगों के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। और वही गंदे लोग उसका वो हश्र करते हैं ना कि उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कुकर्मी से, ऐसे कुत्तों से, कुतियों से आप लोग दूर रहिए। ठीक है, कोई किसी का होता नहीं है। प्यारी प्यारी सी बातों में आपको फंसा करके आपका जीवन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, जो कमीने लोग जो हैं उनको बिल्कुल 1% उसका साथ मत दीजिए, उसे बिल्कुल इग्नोर मारिए। ऐसे कुकर्मी को ज़रूरत नहीं है साथ देने का। हम तो भैया एकदम पूरे तरीके से अलर्ट रहते हैं। और जो भी हमारे जीवन में आए या आ रहे हैं उन्हें भी हम जान परख करके, हमें अब उनको अपने अंडर में नहीं लेना है। जो हमारे लायक था वो हमने लोगों के लिए किया। हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है कि जो इंसान चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हमारे कामों से प्यार करें। हम उनके लिए अच्छा से अच्छा काम करना चाहते हैं, वो हमारे पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं और वो हमें से धोखा कर रहे हैं। हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं तो ज़रूर हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। ज़रूर हमारी इच्छाएं ज़रूर पूर्ति होंगी। आज तक पूरा भी हुआ है, आगे भी पूरा होगा। लेकिन जो हमारे ज़िंदगी में कांटा बोने का प्रयास किया है जिन लोगों ने, वो हमारे ज़िंदगी में कभी पलट करके आने का प्रयास ना करें। और वो जहाँ मुड़ चुके हैं वो अपने जीवन में मुड़ने का रास्ता अपना जारी रखें, अपना प्रयास जारी रखें। वो जाएं। हमारे हिसाब से अब हमारा उनका कोई कांटेक्ट नहीं, हमारा उनसे कोई रास्ता अब मैच नहीं करेगा, ना हमारा उनका रास्ता एक रहेगा। वो अपनी जगह पे जाए, हम अपनी जगह पे अब जहाँ हैं हम अपनी जगह पे अब ठीक रहना चाहते हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर समय मिलेगा तो हम ज़रूर लाइव आएंगे। जय हिंद, जय भारत।